प्लीज नोट दिस एंड लेट्स अगेन इसको इरेज कर दे रहे हैं हम और आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट बनाते रहिएगा। सो नाउ वी स्टार्ट दिस। संविधान सभा की बैठकें, कितनी बैठक हुई थी ये पढ़ेंगे और फिर उसके आगे देखेंगे। 3 बैठकें हुई थी, अभी तक तो 3 हुई थी। अभी देखेंगे कि क्या हुआ था। संविधान सभा की बैठकें, संविधान सभा की बैठक देखेंगे इनमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी, क्या क्या हुआ था इन बैठकों में। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। पहली बैठक हुई थी फ्रेंच परंपरा के अनुसार। पेपर में ये पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी बैठक थी संविधान सभा की जो फ्रेंच परंपरा के अनुसार हुई थी, तो हम बताएंगे फर्स्ट बैठक, पहली बैठक फ्रेंच परंपरा के अनुसार। फ्रेंच परंपरा के अनुसार ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसमें क्या हुआ था, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1 दिसंबर 1946, नहीं 9 दिसंबर 1946। और जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद देखेंगे कि जब इलेक्शन हुआ तो उनको कितने वोट मिले, कैसे वो जीते। उन जो टोटल 389 मतदान हुआ, इनके पक्ष में 211 वोट पड़े थे। इससे ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष चुने गए। मुस्लिम लीग व हैदराबाद ने दोनों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग और हैदराबाद दोनों ने इस बैठक में दोनों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग व हैदराबाद ने भाग लिया। इस बैठक में मुस्लिम लीग और हैदराबाद दोनों ने भाग लिया था। अब देखेंगे सेकेंड बैठक। सेकेंड बैठक जो है हुई थी 11 दिसंबर 1946। ये अस्थायी रूप से चुने गए थे। उसके बाद अस्थायी रूप से आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 2 दिन के लिए केवल इनका चयन हुआ था। 11 दिसंबर 1946। इसके बाद जो अध्यक्ष बने वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। पहले जो उपाध्यक्ष थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी या वी.टी. कृष्णामाचारी। दो चीजें हो गई। उसके बाद संवैधानिक जो सलाहकार थे वो थे बी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे बी.एन. राव।
संवैधानिक, ये यहाँ पे हम उपाध्यक्ष लिख लेंगे, उपाध्यक्ष, ये हो जाएंगे अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, और ये संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार कौन हो जाएंगे? B.N. राव, B.N. राव, ये हो। तो हम देखें पहली बैठक हुई फ्रेंच परंपरा के अनुसार 9 दिसंबर 1946 में, जिसके अध्यक्ष थे अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको मत जो मिला था 211 मत मिला था, 389 सीटों में इन्होंने 211 सीटों को जीता। मुस्लिम लीग व हैदराबाद ने इसमें भाग लिया। सेकेंड बैठक जो थी 11 दिसंबर 1946 में हुई। इसके स्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी पहले इनके समय में, फिर हुए V.D. कृष्णामाचारी, और फिर जो संवैधानिक सलाहकार थे वो B.N. राव हुए। उसके बाद हम आगे देखेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। हाँ, जो इसके थर्ड बैठक हुई जो इसकी संविधान सभा की थर्ड बैठक में क्या हुआ कि ये थर्ड बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 में हुई। उसके बाद इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू ने, JL समझ जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू ने क्या दी? उद्देश्य प्रस्ताव एक लाया उन्होंने, एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव इसमें पारित किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था कि संप्रभुता की बात की गई, संप्रभुता के साथ साथ जो हमारा गणराज्य हो, और उसमें भी अल्पसंख्यक के हितों का ध्यान, जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया संप्रभुता के लिए जिसमें गणराज्य हो, और गणराज्य में अल्पसंख्यक के हितों का ध्यान रखा जाए। जो अल्पसंख्यक थे उस समय उनके हितों का ध्यान रखा जाए, अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान, अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान। एक नोट करेंगे यहाँ पे, नोट 22 जनवरी 1947 में इसे ही प्रस्तावना के रूप में स्वीकार भी कर लिया गया। इस बात को, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसे 22 जनवरी 1947 यहाँ पे लिखेंगे 1947 में